जय गुरुदेव। आज हम अगली लाइन देखेंगे। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। युग मतलब 2, सहस्त्र मतलब 1000, योजन मतलब माइल्स के आसपास की गिनती, पर भानु मतलब जो सूर्य है। लियो ताहि मधुर फल जानो, आपने उसे मधुर फल के रूप में जान लिया। अब मैं आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखता हूं कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु मतलब 20,000 माइल इंटू 1 लाख, योजन मतलब भानु, योजन मतलब 1 लाख, 1 लाख मतलब 20,000 गुनिया 1 लाख, इतने मीटर पे सूर्य हमारे से दूर है। तो तुलसीदास जी को पता था कि कितना दूर सूर्य है। तुलसीदास का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। तुलसीदास को कुछ ये पता नहीं था। ये गलत मैसेज आप बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि ये संस्कृत का मैसेज है तो आपको नहीं समझ में आया होगा। ये लोक भाषा है, ये ब्रिज भाषा है, इसको समझ के फिर फॉरवर्ड करो। तुलसीदास ने 2000 माइल लिख दिया है। 2000 माइल का अर्थ ये नहीं है कि तुलसीदास को पता नहीं है कि सूर्य कितना दूर है। तुलसीदास ने ये कहने की कोशिश की है कि बहुत ज्यादा दूर जो सूर्य है उसको आपने मधुर फल के रूप में जान लिया। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि माँ ने कहा था कि पके हुए पेड़ फल खाइए तो चमकता है, वो पका हुआ होता है तो ऊपर 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 चढ़ के सूर्य को निकल गया। अब फिर से इसमें ये एक ही बात कि जो भगवान के अवतार है, साक्षात जगत गुरु शिव के जो अवतार है, वो भी जब बच्चे होते हैं तब अपना सारा ज्ञान खो जाते हैं, माँ को समझाना पड़ता है। दूसरा ये कि ईशावास्य उपनिषद का थोड़ा सा हम सहारा लेते हैं इसको और गहराई में जानने के लिए। हनुमान जी छोटे बच्चे, इतना बड़ा सूर्य के एक अंदर जो दाग रहता है ना, वो दाग से भी छोटी हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे रहने वाले एकदम छोटे से बालक हनुमान जी, वो सूर्य को निगल कैसे गया। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि सूर्य अपनी किरणों को हटा ले, मुझे तेरे असली स्वरूप को देखने दे। सूर्य अपनी किरणों को शांत कर, उसको हटा दे, मुझे तेरी असली मूरत, तेरी असली सूरत देखने दे। ईशावास्य उपनिषद ईश्वर के स्वरूप में कहता है कि ईश्वर का केवल हमें आभा जलवा ही नजर आता है। जब वो जलवा हट जाएगा तो पता चलता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, शून्य है, ब्लैक होल है। वो ब्लैक होल ही ईश्वर है। और ये दुनिया जो दिखाई दे रही है, ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है ईश्वर के रूप में, वो केवल एक जलवा है ईश्वर का, एक चकचक आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी है जो मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि गलत है, झूठ है, सही और गलत के बीच में उसे मिथ्या कहते हैं। तो सूर्य भीतर से केवल और केवल ईंधन है, मतलब गैसेस, पेट्रोलियम, यही सब कुछ है। अंदर शायद मैटर कुछ भी नहीं है। और तेजी से अगर आप सूर्य के पास जाओ तो आपके चलने से पहले आप सूर्य को निगल जा सकते हो। आप आग में भी अगर हाथ डालो तो आपके हाथ को आग लगने में
थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले आप हाथ निकाल दो तो आप अग्नि को बुझा के ऊपर आ जाओगे। बहुत सारे लोग, मेरे मामा करते थे, माचिस जला के ऐसे बुझा देते थे। वो बुझाने का काम इतना तेजी से होता है। पिक्चर में एक हीरो ने भी अपनी जबान पे माचिस जला के लगा दी थी। अब ये सॉरी, लगाने का भी काम, ये करने का भी काम इतना तुरंत होता है कि आप जलने से पहले अग्नि बुझ जाए। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने शायद सूर्य को निगल लिया होगा। युग सहस्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानो। इसके बाद की अगली लाइन जो है, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही जल्दी लांद गए अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मुद्रिका मतलब रबर स्टैम्प, मुद्रिका मतलब अंगूठी, मुद्रिका मतलब निशानी, और मुद्रिका का अर्थ है नाम भी, प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम या प्रभु की अंगूठी या प्रभु का रबर स्टैम्प, पुराने जमाने में अंगूठी में रबर स्टैम्प होता था, उसको राजा लोग पेपर वगैरह पे अपने मैसेज भेजने के लिए अपना थप्पा मारा करते थे। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई जल्दी लांद गए अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका मुख में रख के आप लंका कूद गए, इसमें कोई अचरज नहीं है। राम ने अंगूठी दी कि अगर सीता आपको मिलेगी तो अंगूठी दिखाना, तो ये अंगूठी देखकर वो आपको पहचान जाएगी। तो ये अंगूठी में मुद्रिका है, रबर स्टैम्प है। राम का विश्वास देखो, राजा अपना रबर स्टैम्प किसी के हाथ में देता नहीं है, राम ने हनुमान के नारद में दिया। ईश्वर अपना नाम, अपना रबर स्टैम्प किसी के हाथ में देते नहीं है। अगर आपको ईश्वर के नाम की, मंत्र की दीक्षा मिली है तो अपने आप को हनुमान जी के जैसा भाग्यशाली समझो कि ईश्वर ने अपने हाथ की मुद्रिका आपके हाथ में दी है। और फिर उस समय में हनुमान जी के पास तो कोई जेब वगैरह थी नहीं, तो कहां रुको, मुंह में रख के कूद गए। भगवान का नाम मुंह में हो ना, मंत्र जब अगर मुंह में चलता रहे ना, तो ये भवसागर, अनंत संसार समुद्र सागर जो है ना, उससे भी पार हो जाओगे। ये इंडिया से श्रीलंका जंप मारने की कौन सी बड़ी बात थी हनुमान जी के लिए। मोक्ष तक प्राप्त हो जाएगा। ये अनंत भवसागर से भी पार हो जाओगे, कोई भी सागर आप कूद के पार हो जाओगे। ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास। प्रभु की मुद्रिका, प्रभु का नाम मुख में रहना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने, शिव ने नंदी जी को भेजा कुछ उत्पातियों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। उसमें कुछ ग्रह भी शामिल थे, 9 ग्रह में से उत्पात करने में। तो नंदी जी निहत्ते आए तो सबको लगा कि अरे बैल क्या कर लेगा, और नंदी जी ने सबको पछाड़ के हरा दिया। नंदी जी ने कहा कि अब आप लोग संभलो वरना आपको ज्यादा तकलीफ होगी। उसमें एक ग्रह को ऐसी बुद्धि सूझी, उसने कहा कि जब तक नंदी के मुख में शिव जी का नाम है तब तक कोई नंदी को हरा नहीं सकता, क्योंकि नंदी लड़ते हुए एक ही मंत्र का जप करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? ओम नमः, नमः मतलब मैं नहीं हूं, मैं शिव हूं। ओम नमः, मैं नहीं रहा, मैं शिव हो गया। अब किसी की औकात है दुनिया में, किसी की ताकत है जो शिव को हरा सके युद्ध में? किसी की नहीं है। तो नंदी जी लगे हुए थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और मारा सबको, निहत्ते ही सबको हरा के। तो उस ग्रह ने क्या किया, 2-3 लोगों को इकट्ठा करके बता दिया। फिर सब लोगों ने नंदी जी की बहुत प्रशंसा की, आप तो बहुत शक्तिशाली, आप ऐसा है वैसा। नंदी जी भूल गए ओम नमः शिवाय का जप करने का, चढ़ गए चने के झाड़ पे, फिर बांध दिया सब लोगों ने। नंदी जी बंध गए। इसी प्रकार से हनुमान जी के भी मुख से हमेशा सतत राम 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 का जप चलता है, और इसी वजह से वो समुद्र पार करके कूद गए। उसमें कोई अचरज की बात नहीं है।
जल्दी लांद गए, जल को लांद गए आप, अचरज नाही, कोई अचरज की बात नहीं है। 3 जीव ऐसे हैं जिनका हमारे तंत्र शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख ऐसा है। एक नंदी जी वो सतत ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, एक हनुमान जी जो सतत राम का जप करते हैं, और तीसरे भैरव, उमानंद भैरव, उनके मुंह से सतत जप निकलता है, शिव 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 शिव, और शिव 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 का जप करते हुए ही वो अपने सारे कार्य करते हैं। इनके मुंह में सतत जप रहता है। एक अकाउंटेंट है भूपत भाई करके, बहुत समय से उनको मिला नहीं है, मेरे पिता के मित्र है। उन्होंने मुझसे राम मंत्र की दीक्षा ली। वो राम मंत्र इतना सतत करते, ट्रेन में आते हुए, बैठते हुए, हिसाब करते हुए, अकाउंट्स लिखते हुए, रिटर्न फाइल करते हुए, राम 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 राम। एक समय ऐसा आया, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं, एक समय ऐसा आया कि आप उनके पास से भी गुजरो ना तो उनके शरीर से राम 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 की ध्वनि आने लगी थी। और अभी भी आती होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने उन्होंने जप कर लिए थे राम के, वो काउंटिंग मशीन उनका चलता ही रहता है। वो राम 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 राम, आप उनके पास बैठ जाओ तो आपको राम 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 सुनाई देने लगता है। वो भले जप करते हो, अंतर उनका जप चलने लगा और बाहर सबको सुनाई देने लगा। और ये सबने अनुभव किया, केवल मैंने नहीं, एक एक जन सबने अनुभव किया कि भूपत भाई के शरीर से राम की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे जब आप जप करते हो ना सतत, प्रभु मुद्रिका मैरी मुख माई, प्रभु का नाम ऐसे तुम्हारे मुख में लग जाता है ना, जो भी तुम्हारा मंत्र हो, दीक्षा दिया हुआ, बीज मंत्र इत्यादि जो भी हो, कि तुम्हारे शरीर के रोम रोम से वो मंत्र की ध्वनि उठने लगे। उसके बाद आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो कि जल्दी लांद गए अचरज नाही। ये भवसागर को आप पार कर जाओगे, उसमें कोई प्रकार की अचरज, कोई प्रकार की हैरानी नहीं होगी। आज इतना ही, कल आगे का लाइन या इसी लाइन में कुछ और देखेंगे। हरिओम तत्सत।